तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े। दोस्तों, मैं फरहान अहमद हूं। बीजेपी एक ऐसा पेड़ है जिसके शाखों में एक से बढ़कर एक नमूने फलते हैं। ये नमूने तमाम वो बीजेपी के नेता हैं, वक्त वक्त पर एक ऐसी कलाकारी करते हैं जिससे पूरा देश शर्मसार हो जाता है। इस कोरोना काल संकट की घड़ी में बीजेपी के एक ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ में, जो सड़कों पर उतरकर हवन जैसे काम को करने की नसीहत कर रहे हैं। वो बाज़ाब्ता अपने एक जुलूस के साथ लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कोरोना जैसे महामारी को अगर भगाना है तो गौमूत्र का सेवन करना होगा। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकती। इनके अलावा भी बीजेपी के कई ऐसे नेता हैं जिनका वीडियो तेजी से वायरल होता है। लेकिन इन सब से बड़ा सवाल ये है कि खुद भारतीय जनता पार्टी और देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी भी एक ऐसा बयान देते हैं जिससे उनकी भारी फजीहत हो जाती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना वायरस से निपटने के लिए कुछ अधिकारियों से बात कर रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री जो टेलीप्रॉम्प्टर पर पढ़ते हैं उनकी सच्चाई खुलकर सामने आ गई और उन्होंने ये कह दिया जिससे पूरा देश सुनकर शर्मसार हो गया। आप सुनिए पहले कि प्रधानमंत्री ने इस वीडियो में क्या कहा है। मैं खुद पहले आपको इस वीडियो देखने से पहले ये बताता हूं कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या बढ़े, तेजी से पॉजिटिव केसों की संख्या। प्रधानमंत्री ने भरी मीटिंग में देश की जनता से अपील किया कि वो कोरोना वायरस के जो संक्रमित मामले हैं उसकी संख्या को बढ़ाया जाए। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना की चपेट में आ जाएं। देश के प्रधानमंत्री ही ऐसे बेतुके बयान देते हैं तो उनके जो चेले चपाटी हैं उनसे आप किस तरीके का उम्मीद रख सकते हैं। भोपाल में पिछले दिनों आपने देखा होगा कि साध्वी प्रज्ञा जो है वो कोरोना वायरस से निपटने के लिए बता रही हैं कि वो गौमूत्र का सेवन करती हैं। यानी गौमूत्र है, गौमूत्र का सेवन करने से कैंसर जैसी बीमारी ठीक होती है। तो ये वो सभी बीजेपी के नमूना नेता हैं जो समय समय पर बीजेपी का कद ऊंचा करते हैं। कभी गौमूत्र पिलाकर कद ऊंचा करते हैं तो कभी कोरोना वायरस जैसे महामारी को बढ़ावा देकर कद ऊंचा करते हैं। कभी उत्तर प्रदेश में लड़कियों के साथ रेप करके बीजेपी के ये नेता अपना कद बढ़ाते हैं। हवन कर रहे हैं बीच सड़क पर और कह रहे हैं कि वातावरण में जब ये हवन का धुआं फैलेगा तो कोरोना वायरस भागेगा। खुद उत्तर प्रदेश के 4 से 5 ऐसे विधायक हैं जो कोरोना वायरस की चपेट में आकर मौत के मुंह में समा गए हैं। उस संकट की घड़ी में बीजेपी के नेताओं का बेतुका बयान साफ जाहिर है कि किस तरीके से बीजेपी के नेता देश के तमाम जनता को बरगलाना चाहते हैं, देश की तमाम जनता को मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हैं। ऐसे नेताओं पर FIR होना चाहिए और ऐसे नेताओं की जगह जेल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल साइंस जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेकर तमाम तरह के सुरक्षा प्रदान करने की बात करता है, उस समय आपदा की घड़ी में ये बीजेपी के नेता सड़क पर घूमकर आम लोगों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम करते हैं, क्योंकि इनके सर पर प्रधानमंत्री का हाथ है। जो प्रधानमंत्री ही बेतुका बयान देने लगे तो उनके नेताओं से किस तरीके का आप उम्मीद कर सकते हैं ये आप भी जानते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लाख आंकड़ा छुपाया कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन जिस प्रधानमंत्री को मां गंगा ने बनारस में बुलाया था उसी मां गंगा ने सारी सच्चाई खोल कर रख दी कि किस तरीके से लाशों का अंबार लगा है। अब जाहिर है मां गंगा तो कभी झूठ नहीं बोल सकती, क्योंकि मां गंगा पवित्र नदी है और खुद प्रधानमंत्री को ही बनारस में बुलाया था। अब ऐसे में प्रधानमंत्री की जो तमाम सिपहसालार हैं दिन रात प्रधानमंत्री की बेइज्जती कराने में लगे हुए हैं। आखिर इन नेताओं पर FIR क्यों नहीं होता है? उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश का आपदा प्रबंधन जो विभाग है ऐसे नेताओं को खुलेआम सड़कों पर घूमने की इजाज़त क्यों देता है? जब देश में पूरा सिस्टम लगा हुआ है तो दूसरी तरफ ये खुद भाजपा के नेता इन सिस्टम को गलत बताने का काम करते हैं। ऐसे में इन भाजपा के नेताओं पर कड़ी से कड़ी सजा होने का प्रावधान होना चाहिए ताकि देश के लोगों को गुमराह नहीं किया जा सके।